लोन का किस्त अगर सही टाइम पर नहीं चुकाते हैं तो काफी ज्यादा पेनल्टी लगाया जाता था, लेकिन अब जो है ये पेनल्टी लगना बंद हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसके हिसाब से जो भी पेनल्टी लोगों को लगाया जा रहा था अब उसमें राहत मिल जाएगा। अगर आप कंपनी से लोन लिए और पैसा चुकाने में असमर्थ हैं, कहीं ना कहीं आपका ईएमआई जो है ओवर ड्यू चला जाता है, तो काफी ज्यादा पेनल्टी पहले लगाया जाता था और इसका काफी ज्यादा कंप्लेंट जो है आरबीआई और एनबीएफसी के पास आता है, जिसके बाद सरकार यहाँ पे एक बैठक करता है। उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि इतना ज्यादा जो पेनल्टी लगाया जाता है ये सरासर गलत है। तो पूरा मैं आपको आर्टिकल जो छपा है, जो न्यूज है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाला नोटिफिकेशन को बिलाव करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो फ्रेंड, आप लोगों के सामने मेरा मोबाइल स्क्रीन है और यहाँ पे देखिए मैं शुरू से आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ कि आखिरकार क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन किस्त भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में मिलेगी राहत। ऐसा नहीं कि जुर्माना नहीं लगेगा, जुर्माना लगेगा, क्योंकि कंपनी का नियम है कि जो भी लोन डिफॉल्टर होते हैं जो देरी करेंगे उसको कुछ ना कुछ जुर्माना लगेगा। लेकिन पहले क्या होता था कि अपनी मर्जी से जुर्माना लगा देता था, वो अब नहीं चलेगा। देखो, सरकार ने यहाँ पे जारी किया गाइडलाइन। अब क्या गाइडलाइन जारी किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। लोन की किस्त ना चुका पाने के बाद लगने वाले जुर्माने में राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो बैठक किया था उसमें यह फैसला लिया गया। सरकार ने ग्राहकों को राहत देने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी ये गाइडलाइन जो है वो जारी नहीं हुआ है, ये सिर्फ मतलब एक बैठक किया गया था जिसमें बताया गया है। ठीक है, जल्द ही इसके बारे में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, मतलब बहुत जल्द। जैसे कि 1 अप्रैल से, जैसे कि 2023 का नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम के बाद से स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, नई दिल्ली राजीव कुमार होम एंड ऑटो लोन या किसी अन्य प्रकार के लोन किस्त भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में राहत मिलेगी। ठीक है, आरबीआई का कहना है कि लोन किस्त का भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने बैंक को अलग से विवरण देना होगा। जैसे कि अगर आप कहीं से फाइनेंस करवाते हैं, कोई भी सामान परचेस करते हैं, चाहे वो बाइक हो, गाड़ी हो, मोबाइल फोन हो, कुछ भी अगर आप खरीदते हैं और उसका ईएमआई आपके बैंक अकाउंट से कटता है और उसमें अगर आपका देरी हो जाता है तो बैंक आपको पेनल्टी लगा देता है। और वो भी पेनल्टी 300 से लेके 500 के बीच में होता था। लेकिन अगर ये पेनल्टी अब बैंक अगर लगाएगा तो उसका पूरा विवरण देना होगा, जो इतना का पेनल्टी लगाया है, इतना दिनों के लिए लगाया था, इन कस्टमर को लगाया था, तो ये पूरा विवरण उनको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है किस्त भुगतान में देरी पर जो जुर्माना वसूल किया जाएगा वो बिल्कुल अलग होगा और यहाँ पे पारदर्शी किया जाएगा। वो बताना पड़ेगा कि इतना का यहाँ पे जुर्माना लिया गया। चलिए, अभी लोन किस्त के भुगतान में देरी पर पर्सनल इंटरेस्ट के साथ जुर्माना वसूल किया जाता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो तो आपको लगता है साथ में आपका जुर्माना भी अभी लग रहा है, लेकिन जो लोग लोन की मूल राशि जोड़ दिया जाता है और सभी बैंक को अलग अलग पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तो ग्राहकों को साफ तौर पर पता नहीं चल पाता है। क्योंकि ग्राहकों को जो पैसा लिया जाता है उसको अगर उनको बताया नहीं जाता, कि उनको समझ नहीं आता कि कितना का इंटरेस्ट है, कितना पेनल्टी लिया, तो वो गलत है। इसीलिए सरकार ने ऐसा यहाँ पे जो है गाइडलाइन जारी करने का पूरा तैयारी कर लिया है। यहाँ पे देखिए गाइडलाइन कब तक जारी होगा, तो यहाँ पे गत 8 फरवरी को आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक में ये घोषणा की गई थी। मतलब 2023 के फरवरी में ये बैठक हुआ था। उसके बाद ये जो बताया गया कि नया फाइनेंशियल ईयर कब होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। तो 1 अप्रैल 2023 से जब ये शुरू होगा तो गाइडलाइन पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है चालू हो जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों को राहत मिलना चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब आप किसी कंपनी से लोन लेते हैं और पैसा का ओवर ड्यू हो जाता है, पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पेनल्टी भरना होता है। ठीक है, तो वो पेनल्टी अब मनमानी तरीके से नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ वहां पे कम हो जाएगा। तो बहुत ऐसे एनबीएफसी एप्लीकेशन भी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ये गाइडलाइन को जल्द से जल्द लगाया जाएगा। इससे क्या फायदा हो जाएगा, मतलब पेनल्टी का चक्कर ही बहुत हद तक यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ यही इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।